ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को बलियों के मुताबिक ये गलतफहमी थी कि मरने के बाद उन्हें मज़ारों में जिंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज़ गरीब नवाज की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए और जब अजमेर पहुँचे तो अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मैं मान लेता हूँ कि गरीब नवाज अल्लाह के बली हैं, मगर मैं तभी ये मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूँगा तो वो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुँचे और हाजिरी दी और वहाँ पर एक आदना सा शख्स बैठा हुआ था, वो शख्स इंतज़ार कर रहा था, तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ए शख्स, क्या मामला है? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हज़रत, मैं आँख से नबीना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ और काफ़ी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं काफ़ी अरसे से हाज़िरी दे रहा हूँ और रो रो कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदक़े में मुझे मेरी आँखों की रोशनी अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी कि आज तक मेरी कोई हाजिरी कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने उस शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने जा रहा हूँ और जब मैं वापस आ जाऊँ और तब तक तेरी आँखों की रोशनी तुझे ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो शख्स और भी ज़्यादा परेशान हो गया और ज़्यादा गमगीन हो गया और वो अंधा शख्स ये सोचने लगा, अब तक मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन की बारी आ गई। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मैं मेरी आंखों से परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह ने जब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने ज़ोर ज़ोर से रो रो कर तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी कि जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास गए और मज़ार के पास जाकर उन्होंने सलाम अर्ज किया तो मज़ार में से कोई जवाब ना मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया और फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने सलाम पेश किया तो अंदर से आवाज़ आई कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मज़ार शरीफ से आवाज़ आती है कि ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद न करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे शख्स की आंखों की रोशनी लेने के लिए अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब देने में देर हो गई। सुबहान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह खुद एक अल्लाह के बली बन गए। अल्लाहु अकबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की कि ये वाक़या होना था कि बादशाह औरंगजेब खुद एक अल्लाह के बहुत बड़े बली बन गए, जिन्होंने किताब लिखी है फतवाए आलमगीरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक फ़तवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाई गई है। बड़े बड़े मसाइल इसी किताब से हल होते हैं। प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में पहुँचे, उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और जो सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए ख़ास था। मंदिर के आसपास ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई पवित्र यानी कि व बरकत मानते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटे देता है, कौन सा देवता बेटे देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में तशरीफ़ ले गए
और अनासागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होना ही चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क के घर में अजमेर में अल्लाह की बहदनियत पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे। वो लोग नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनाचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। सब मुसाफिरों ने अनासागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो ये लोग आंगन में किस भगवान की सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए बाहर गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों की बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं पर भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। और वो मुसलसल कहते रहे कि ऊँट तो इसी जगह बैठेंगे, ये राजा के ऊँटों की बैठने की जगह है। और वो बहुत बदतमीजी से कहने लगे, और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए कहा, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहें। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों की चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं हैं। तो उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ के बैठ जाते थे, आज क्या हुआ है, क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर उन सिपाहियों को याद आया कि कल उस मुसाफिर ने ये कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। वो लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई काबिल जादूगर है, और किसी ने ख्याल किया कि कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम भेजा और राजा ने कहा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़ुबान को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, न ही जादू करते हैं। जाओ ऊँटे से कहो कि उसके हुक्म से बैठे हो, उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब वो लोग जाकर ऊँटों को जाकर उठाने लगे तो ऊँट फौरन उठ गए। हिंदुओं के दिल में दिलचस्पी बढ़ने लगी। पाँचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात फिर पहुंच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पाँचों वक्त की अजान देते हैं और हमारे तालाब को हाथ मुँह धोकर गंदा करते हैं, यानी कि नापाक करते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियाँ पूजने के काबिल ही नहीं हैं, ये तो महज पत्थर हैं, इसीलिए यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हो, और तो और हमारे तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन से कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया ना, तो हम सख्ती से पेश आएंगे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि ए कुतुबुद्दीन, शायद ये आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद करेंगे। जाओ एक मस्कीजा पानी ले आओ, ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा आप हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, चलो हम एक मस्कीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। तो हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर और मस्कीजा पानी में डुबो दिया।
जब वो भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वो मस्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन यूं ही मस्कीजा पानी से बाहर आया तो पूरा का पूरा अना सागर का पानी सूख चुका था। गोया सारा अना सागर मस्कीजे में बंद हो गया था। अना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठली लाते थे और अना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते थे, अब हम गुनाहों का बोझ कहाँ लेकर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के जोर से अना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा उस नई सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फ़कीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फ़कीर है, और साथ ही वो बहुत परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा झटका लगेगा और ये बहुत तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फ़कीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी ज़रूरत खाने की चीज़ें होंगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें बच्चे जाकर फ़कीर से कहो कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं? ये काम ज़्यादा आसान था। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और बोले, बाबा तुम भी वुजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुब, मस्कीजा वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही मस्कीजा तालाब में उल्टा किया, अना सागर किनारों तक उछल आया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो, ये वाक़या बहुत पसंद आया होगा।